चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी जो है वो प्लेन में चढ़ता है। ये प्लेन जो है क्या करता है, प्लेन उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है। और जैसे टेक ऑफ करता है तो प्लेन में उस आदमी ने अपने लैपटॉप को खोला और वहां पर प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। उसे दूसरे शहर जाना था और वहां पर जाके प्रेजेंटेशन देना था। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था डॉक्टर्स का, और वो भी एक डॉक्टर होता है, और वहां पर प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। कुछ देर के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि मौसम काफी खराब हो गया है और इस खराब मौसम की वजह से प्लेन को अगले एयरपोर्ट पे ही लैंड करना पड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है प्लेन में जो एयर होस्टेस थी और स्टाफ से, करी क्या तरीका है, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, बताओ मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। ये सब उसके बगल में बैठा हुआ एक आदमी और सुन रहा होता है। वो बोलता है अच्छा क्यों आप टेंशन लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है ना, वो जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, उसी में जाना है ना। तो उसने बोला हाँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ जो लैंड करने वाला है एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पर आप कैब ले लेना और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर प्लेन लैंड करता है और वो आदमी जो है, वो डॉक्टर जो है, वो बाहर निकलता है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद एक कैब को बुलाता है, कैब से बात करता है और उसे बताता है कि भाई मुझे 3 घंटे में ही पहुंचना है, तो मुझे पहुंचा दोगे और जो भी पैसे बोलो मैं दूंगा। खैर आपस में बात हो जाती है, उस कैब वाले ने उस डॉक्टर को बैठा लिया और कैब चलने लगा। लेकिन बारिश काफी तेज हो रही थी, अंधेरा छाया हुआ था और बिजली कड़क रहा था, पानी भी काफी लग गया था सड़क पे, तो जगह जगह पानी लगा हुआ था। कैब वाले ने सोचा कि भाई शॉर्टकट से लेते हैं जिससे कि कार तेजी से चलेगी और जल्दी से वो पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है। उस कॉन्फ्रेंस में कार तेजी से चल रही है, उस शॉर्टकट के चक्कर में जिस रास्ते पे कैब वाले ने गाड़ी को ले गया वो रास्ता गलत शायद उसने चुन लिया। अब इस कारण से वो रास्ता भटक गया और काफी दूर जाने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि अब तो रास्ता भटक चुका है, अब वो मुश्किल है, पता करना होगा। अंधेरा भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, आसपास घर भी नहीं दिख रहा है। कैब वाले ने सोचा कि अब तो रास्ता भटक गए हैं, अब अगर मैं बताता हूँ ये पीछे जो बैठा है पैसेंजर तो और गुस्सा करेगा। लेकिन आखिरकार उसने बताया कि सर ऐसा है कि रास्ता मैं भटक गया हूँ और थोड़ी मुश्किल आ गई है, अब मैं क्या करूँ। अब पीछे बैठा जो डॉक्टर था वो गुस्सा हुआ, बोला कि अरे क्या किया तुमने, अब तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर अब ऐसा करो कि कोई ठिकाना ढूंढो जहाँ की मैं इस बारिश में रात भर रुक सकूं, और जब बारिश खत्म हो तो फिर वापस जाने का सोचते हैं कि कैसे जाना है। तो कैब वाले ने देखा कि आगे जो है सड़क के किनारे अंदर खेत था, खेत के बीचों बीच जो है एक खपरेल मकान दिख रहा था। उसने वहां पे गाड़ी रोकी, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही थी। दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस मकान की तरफ बढ़े और वहां पर गए और नॉक किया। नॉक जब किया तो अंदर से आवाज आई, एक बूढ़ी महिला की आवाज लग रही थी। आवाज आई कि कौन है, जो कोई भी है आके बैठ जाओ। तो डॉक्टर साहब सोचे कि पता नहीं कौन है, क्या है, बैठने के लिए बोल रहा है। तो उन्हें थोड़ा सा धक्का दिया दरवाजे को, दरवाजा खुल गया। वो अंदर एक कुर्सी पड़ी थी पुरानी सी, उस पे वो बैठ गए। कैब वाला भी वहां बैठा था। उन्होंने पूछा क्या पैसे हुए, तो उसे कैब वाले को पैसे दे दिया। उसने देखा एक बूढ़ी महिला जो है भगवान के पास आरती कर रही थी, पूजा कर रही थी। तभी उस डॉक्टर ने देखा कि वहां पर एक बिस्तर पे एक लड़का लेटा हुआ है। उसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल रही होगी। जब उसकी पूजा समाप्त हुई तो उसने पूछा कि ये कौन है। तो उस बुढ़िया ने बताया ये मेरा पोता है, इसे एक बीमारी है, बीमारी के कारण ये बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, मुझे एक एक्सीडेंट में इसके माँ पापा गुजर गए, अब मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। बीमारी का इलाज जो है काफी महंगा है, और सुना है एक कोई डॉक्टर पटनायक है जो कि बैंगलोर में रहते हैं, उनके पास इस बीमारी का इलाज है, और मेरे पास न इतने पैसे हैं, न मुझे पता है कि कैसे उन तक पहुंचूं। बस यही भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि कुछ ऐसा उपाय कर दो कि डॉक्टर पटनायक के पास पहुंच जाऊं, या डॉक्टर पटनायक मुझे मिल जाए जिससे मैं कहूँ कि मेरे बच्चे का इलाज कर दे। वो आदमी मुस्कुराने लगा, बोला कि अम्मा तेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, वो डॉक्टर पटनायक मैं ही हूँ, आज तेरे दर पे हूँ, तेरे घर पे हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसने सारी प्रॉब्लम सुनी और उसने सारी दवाइयाँ दी और बोला दवाई खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ये सारा इलाज इस बच्चे का मैं करूंगा और सब कुछ भिजवा दूंगा, सारी दवाइयाँ, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी, बोली कान्हा मेरे भगवान ने आपको भगवान बनाकर मेरे पास भेजा है, आप मेरे भगवान हो, मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से भगवान को भी सुनना पड़ता है। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ कोई भक्त उन्हें पुकारता है, प्रार्थना करता है। किस तरह से प्लेन को लैंड करना पड़ा खराब मौसम की वजह से दूसरे एयरपोर्ट पे, किस तरह से कैब ने रास्ता मोड़ लिया, रास्ता भटक गया, कैब वाले ने जो है उस बूढ़ी औरत के दर पे, उस बूढ़ी औरत के घर पे उस डॉक्टर को पहुंचा दिया।
तो दोस्तों सच्ची श्रद्धा के साथ आप भी प्रार्थना करें, भगवान जरूर सुनेगा, भगवान सुनता है। और आप कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।